नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 12th लेसन पढ़ रहे थे बाल्यावस्था में पोषण। कल बच्चों इस लेसन के अंदर हमने पूर्व बाल्यावस्था में पोषण के बारे में पढ़ा, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हमने पढ़ा और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा और बाल्यावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और हमने सारणी के द्वारा भी देखा कि बाल्यावस्था के लिए कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की जो है वो आवश्यकता होती है और कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो चलते हैं बच्चों, आगे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, कल हमने इस सारणी के अंदर बाल्यावस्था के लिए 1 साल से लेकर 3 साल, 4 से 6 साल, 7 से 9 साल और 10 से 12 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्राएं, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और हमने ये भी देखा था कि देखो 1 से 3 वर्ष के बच्चे को जो है, यदि हम प्रोटीन की बात करें तो सिर्फ 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जबकि 10 से 12 वर्ष का जो बालक और बालिका है उनको 54 ग्राम और 57 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बालक और बालिकाएँ जो होती है 10 से 12 वर्ष के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इनमें किशोरावस्था शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनके कारण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक, सामाजिक कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण इनको जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए इनको जो है प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, लोह तत्व है, आयरन है, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स है, ऊर्जा है, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक मात्राएं प्रस्तावित हैं। हमने देखा कि सारणी के अंदर अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग जो है वो मात्राएं जो है वो खाद्य पदार्थों की आवश्यक होती है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब 10 से 12 वर्ष के जो बालक और बालिकाएं हैं ये किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शुरू हो जाते हैं तो इनमें पोषक तत्वों की मांग में भी जो है वो परिवर्तन आता है। अब चलते हैं आगे। देखो, ऊर्जा की आवश्यकताएं जो होती है वो भरपूर मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट से ही जो है हमें उपलब्ध होती है बच्चों को। अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? अनाज से मिलता है, गुड़ से, शक्कर से, है ना। इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फैट में भी जो है कार्बोज पाया जाता है। कार्बोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तथा भोजन में अनाज का उपयुक्त समावेश ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ भूख को भी शांत करता है। बिल्कुल सही है। यदि हम एक दिन भी रोटी ना खाएं तो हमें जो है एनर्जी लेस लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अनाज जो होता है, विभिन्न प्रकार के अनाज है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, ये जो अनाज है विभिन्न प्रकार के, इनसे हमें जो है ऊर्जा जो मिलती है वो हमारे शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ भूख को भी शांत करती है ना। कहने का मतलब कि इससे हमको जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है वो मिलती है। तथा भोजन में कार्बोहाइड्रेट के पर्याप्त समावेश से प्रोटीन की भी कमी पूरी हो जाती है, हम एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ भोजन में वसा के उपयोग से, अब देखिए भोजन में वसा के उपयोग से मतलब हमारे ये नहीं है कि तले हुए भुने हुए पदार्थ खाने या फिर भारी खाना खाना, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हम फैटी भोजन ज़्यादा करें, बल्कि भोजन में वसा के समावेश से मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हम बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, उनके अंदर मक्खन है, क्रीम है, घी है, तेल है, इनका उपयोग करके एक निश्चित मात्रा में, सीमित मात्रा में हम इनका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाएं और उनको भोज्य पदार्थों के रूप में जो है परोसें या उनको खाने के लिए जो है हम बच्चों को दें, है ना। इसका मतलब ये है, भोज्य पदार्थ में वसा का उपयोग करने का मतलब ये नहीं कि तेल को पीना या घी को खाना डायरेक्ट, है ना। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को उनसे बना करके और फिर उसको जो है भोजन के अंदर सम्मिलित करना होता है। अब क्या होता है कि बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। जैसे किशोरावस्था के अंदर बच्चा प्रवेश करता है या फिर बाल्यावस्था में रहता है तो इस समय प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय जो है बच्चे की वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण होता है तो इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए भोजन में पूर्ण रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को हमको शामिल करना चाहिए। जैसे इसके अंदर दूध या दूध से बने हुए पदार्थ हम ले सकते हैं। अब दूध से बने हुए पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे पनीर है, दही है, छाछ है, मक्खन है ना। ये सब हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ प्रोटीन हमें अंडे से, मांस से, मछली से आदि से भी मिलता है ना। तो इनसे भी हमें प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है बच्चों को।
अब शाकाहारी बालक हैं तो उनके लिए प्रोटीन की गुणवत्ता जो है अनाज से, दालों से मिल जाती है उनको, है ना। विभिन्न प्रकार के अनाज है, दालें हैं विभिन्न प्रकार की, चना है, मसूर है, अरहर है ना, मूंग है, मोठ है ना। ये सभी प्रकार की दालों का उपयोग करके, अंकुरित का उपयोग करके भी वो जो है प्रोटीन की कमी की आपूर्ति कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, शरीर का निर्माण जो है दांतों से, शरीर का जो निर्माण होता है इसके अंदर दांतों का भी निर्माण होता है, अस्थियों की भी निर्माण होता है, अस्थियाँ जो है वृद्धि और विकास करती है। इसके साथ साथ रक्त की वृद्धि भी होती है ना। और रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ता है ना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता भी होती है, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, आयरन की भी आवश्यकता होती है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, फॉलिक एसिड है, सभी प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। अब इनकी आपूर्ति किससे होती है? भोजन के अंदर ताज़े फलों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, है ना, इन्हीं से होती है। विभिन्न प्रकार के अनाज से, इन्हीं से होती है। अब देखो, तो हमने देखा अब क्या होता है कि ये जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, इसके अंदर बच्चों को जो है विलेय पदार्थों की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है ना। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जल में विलय होने वाले जो है विटामिन है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी है, इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनसे ऊर्जा जो है वो मिलती है बच्चों को, है ना। तो ये भी उनको देने चाहिए। ये जो है भोजन के उपापचय में भी मदद करते हैं, है ना। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के साबुत अनाज है, दालें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के खमीरीकृत व्यंजन, जैसे खमन है, इडली है, डोसा है ना, दाल वड़ा है ना। और इस तरीके की चीज़ें जो है बच्चों को हम दे सकते हैं। तो उनसे भी जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जो है वो पूर्ति हो जाती है बच्चों की, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स मिल जाते हैं, है ना, इनसे बच्चों को। अब देखिए बच्चों को दिन भर पर्याप्त जो है जल पी के लिए भी हमें उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, कम से कम एक दिन के अंदर 6 गिलास पानी पीना चाहिए। 6 से 8 गिलास पानी पीने के लिए उनको पीना चाहिए। तरल पेय के उपयोग में चाय है, कॉफ़ी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इनका रूप नहीं लेकर के और तरल पेय पदार्थ में नींबू पानी पीना चाहिए, या जूस पीना चाहिए, या शेक बना के पी लेना चाहिए, है ना। या फिर हाँ, तो बच्चों देखिए, अब हम सारणी 12.2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बालकों के लिए दैनिक जीवन में संतुलित आहार किस प्रकार से देना चाहिए। विभिन्न आयु वर्ग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे 1 से 3 वर्ष के बालकों के लिए भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, 4 से 6 वर्ष के लिए, 7 से 9 वर्ष के लिए, और फिर 10 से 12 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए कौन कौन से जो है भोज्य पदार्थों को जो है वो शामिल करना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो अनाज की बात करें तो अनाज जो है 1 से 3 साल के बच्चे को 120 ग्राम अनाज हमें देना चाहिए। 4 से 6 वर्ष के लिए 210 ग्राम अनाज देना चाहिए। 7 से 9 वर्ष के लिए 270 ग्राम अनाज देना चाहिए। 10 से 12 वर्ष के लिए बात करें तो 330 ग्राम, और बालिका के लिए 270 ग्राम जो है अनाज प्रतिदिन उसको देना चाहिए। दालों की बात करें तो दाल जो है 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 30 ग्राम, 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 45 ग्राम, 7 से 9 वर्ष के लिए बच्चे के लिए 60 ग्राम, बालक और बालिका के लिए 60 ग्राम, है ना। यानी कि 2 कटोरी दाल बच्चों किशोर अवस्था के अंदर बालक बालिकाओं के लिए आवश्यक है ना। इसी प्रकार से दूध की बात करें तो 500 ml दूध, यानी कि आधा किलो दूध 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए, 4 से 6 वर्ष के लिए भी आधा किलो, 7 से 9 वर्ष के लिए भी आधा किलो, और बालक और बालिका किशोर अवस्था के अंदर जब रहते हैं 10 से 12 वर्ष में, तब भी इनको आधा किलो दूध की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हम कंदमूल जैसे प्याज है, टमाटर है, लहसुन है ना, ये 50 ग्राम हमें जो है शामिल करने चाहिए इनके भोजन के अंदर, ठीक है। और 4 से 6 वर्ष के लिए 100 ग्राम, 7 से 9 वर्ष के लिए 100 ग्राम, और बालक और बालिका किशोर अवस्था के अंदर 100 ग्राम जो है कंदमूल का यूज़ करना चाहिए, प्याज और टमाटर लहसुन का, है ना। हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो 1 से 3 वर्ष के लिए 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत है, 4 से 6 वर्ष के लिए भी 50 ग्राम, और 7 से 9 वर्ष के लिए 100 ग्राम, बालक और बालिका किशोर अवस्था में जब प्रवेश करते हैं उनके लिए 100 ग्राम जो है, यानी 1 कटोरी जो है हरी पत्तेदार सब्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, इसके अलावा और भी अन्य सब्जियां हो सकती है ना, छोले है, राजमा है, या फिर मटर है, ठीक है ना। और अन्य सब्जियां और भी हो सकती है, जैसे बैंगन है, भिंडी है, गोभी है ना। फल भी हो सकता है, तो फल प्रतिदिन एक फल जो है 100
100 ग्राम फल यानी कि एक फल प्रतिदिन जो है वो बालक और बालिका को देना चाहिए, चाहे वो 1 से 3 वर्ष का हो, चाहे 4 से 6 वर्ष का हो, चाहे 7 से 9, चाहे 10 से 12 वर्ष। तो इस प्रकार से हम इस सारणी को देखकर समझ सकते हैं कि बालक और बालिकाओं के लिए दैनिक जो है संतुलित आहार में किन किन खाद्य पदार्थों को शामिल करना है और कितनी कितनी मात्रा के अंदर करना, किस किस आयु वर्ग के लिए कितनी कितनी मात्रा में शामिल करना है। ठीक है। और यदि कोई बच्चा मांसाहारी है तो उसको 30 ग्राम दाल के साथ, दाल के स्थान पर हम उसे 50 ग्राम अंडा यानी कि एक अंडा उसको दे सकते हैं, है ना। और उसकी जगह 50 ग्राम मांस और मछली भी दे सकते हैं, तो उसके प्रोटीन की आवश्यकता जो है कि आपूर्ति हो सकती है। अब देखिए बच्चों, अभी हमने इस सारणी के अंदर देखा कि बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की वृद्धि और विकास होता है, तो इनका वृद्धि और विकास नियमित रूप से बना रहे और इसीलिए बालकों का पोषण स्तर भी जो है वो उचित उत्तम बना रहे। इसके लिए माता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को उपयुक्त जो तालिका दे रखी है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को अपने भोजन के अंदर या अपनी आहार योजना के अंदर वो शामिल करें, है ना। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर, टेस्टी भोजन बनाकर बच्चों को खिलाए, जिससे कि बच्चे जो है वो खुश होकर उस भोजन को खाए और उनके लिए वो सुपाच्य भी हो और उनकी वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। अब देखिए, शेषावस्था में बालक का मुख्य आहार जो होता है वो दूध होता है, और हमने ये देखा कि पूर्वशाली अवस्था तक आते आते बालक जो होता है दूध के साथ साथ जो है घर के अंदर बने हुए अनाज है, दाल है, फल है, सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को भी खाने लग जाता है। और बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, जिज्ञासु भी होता है, चंचल प्रवृत्ति का भी होता है। इसलिए बालक जो होते हैं उनका मन खेलने में ज़्यादा रहता है, और खेलने में ज़्यादा लगा रहने के कारण वो भोजन पर कम ध्यान देते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों को जो है भोजन कराते समय या ब्रेकफास्ट देते समय या कोई भी चीज़ खिलाते समय ऐसा खुशनुमा माहौल तैयार करना चाहिए, जिससे कि उनको जो है उनके मनपसंद भोजन बनाना चाहिए। साथ साथ सभी पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों को भोजन के अंदर शामिल करना चाहिए और टेस्टी भोजन बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है वो खुश होकर के अच्छे से उसको खा सकें और उनको खाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यही समय होता है कि जब थोड़ा सा ध्यान और समय दे करके बच्चों में जो है भोजन संबंधी अच्छी और स्वच्छ आदतों का विकास जो है वो माँ कर सकती है।